हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक टेस्ट, टेस्ट नंबर 13। इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने टिल क्वेश्चन नंबर 17 हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर दिया था। ठीक है, जो आप वीडियोस के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। ये टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक टेस्ट है 22 अगस्त का, जो टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू, दो पाइप है पी एंड क्यू, जिन्हें एक टैंक फिल करने में कितना टाइम लगता है 60/7 मिनट्स। ठीक है, एंड टाइम टेकन टू फिल द होल टैंक व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन इज, देखो जब 3 पाइप पी प्लस क्यू प्लस आर ओपन होते हैं तो इसे टैंक फिल करने में कितना टाइम लगता है 300/23 मिनट्स। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय, देखो रेशियो दिया है टाइम का, किसका, पी एंड क्यू का। पी एंड क्यू का टाइम का रेशियो हमें दिया है 3:4। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो एफिशिएंसी कितना हो गया 4:3। एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो हमेशा ऑपोजिट होता है। ठीक है, अब उसने हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय क्यू एंड आर। जब क्यू एंड आर पाइप ओपन होंगे तो हमें उसका टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में। जिसमें उसने हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया है पाइप आर क्या है, ड्रेन पाइप है। ड्रेन पाइप है मतलब आर जो है वो नेगेटिव में वर्क करता है, मतलब माइनस में वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। देखो, जब भी फ्रैक्शन के केस में आपको नंबर गिवन हो, फ्रैक्शन के केस में उनका टाइम गिवन है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे सिर्फ हम इनके न्यूमरेटर्स का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया न्यूमरेटर का 300, ये हमें टोटल वर्क मिल गया। उसके बाद देखो, एफिशिएंसी के लिए 300 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो आंसर कितना आएगा 5। बट हमें टोटल एफिशिएंसी चाहिए, इसको हम डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी हमने डिनोमिनेटर टच नहीं करा था। तो इसका एफिशिएंसी हमारे पास कितना आ गया, पी प्लस क्यू का 35। यही सेकंड पी क्यू आर के साथ करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 23। तो एफिशिएंसी कितना आ गया 23 यूनिट्स। देखो, ये पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी था, ये पी प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी था। इसके अंदर एफिशिएंसी आप देख रहे हो 3 का है, बट कम है। कम है क्यों, क्योंकि आर कैसा है, एक ड्रेन पाइप। तो देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12 माइनस का 12, और यही एफिशिएंसी किसका है, आर का। ठीक है, आर का एफिशिएंसी हमें मिल गया। पी और क्यू का एफिशिएंसी किसके अंदर है, 4:3 की रेशियो में। इसका एफिशिएंसी पी एंड क्यू का पता कर लेते हैं। तो 35 डिवाइडेड बाय 4 + 3 7। तो पी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 इंटू में 4, ये पी का 5 4 = 20, और क्यू का 5 इंटू में 3, 5 3 = 15 यूनिट क्यू का, और पी का 20 यूनिट। तो हमें बताना है क्यू एंड आर। सो क्यू का एफिशिएंसी इज 15 प्लस माइनस का 12, क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का रेट कितना आ गया 3 यूनिट, मतलब 1 मिनट में 3 यूनिट आपका टैंक फिल होगा। तो हमें बताना है कि अगर क्यू एंड आर ओपन है तो पूरा टैंक कितनी देर में फिल होगा, तो टोटल वर्क अपॉन में 3, सो 100 मिनट्स। 100 मिनट्स में पूरा टैंक फिल होगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मैं बना देती हूँ पहले इसका फिगर। द लेंथ ऑफ अ टावर इज 24 मीटर। एक टावर है 24 मीटर का, जो फिक्स है वर्टिकली ऑन अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। सपोज बिल्डिंग यहां तक है, ठीक है, इसके ऊपर में एक टावर फिक्स है जिसका लेंथ है 24 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन अ टॉप ऑफ अ टावर इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड। ग्राउंड पे से अगर मैं टावर के ऊपर देखती हूँ, कहां से, ग्राउंड पे से अगर मैं टावर के ऊपर देखती हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सेम पॉइंट मतलब यहां से ही, ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब जब मैं बिल्डिंग के टॉप पे से नीचे ग्राउंड को देखती हूँ, जब मैं बिल्डिंग के टॉप पे से ग्राउंड को देखती हूँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 30 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट। तो ये जो इतना है एंगल, ये है 30 यूनिट, और पूरा एंटायर एंगल कितना है 60 यूनिट्स का। इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, P, Q, R, और
एस। देखो पी से लेके एस तक तो हमारा टावर है और हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट कहाँ से है, एस से लेके आर तक, तो इसे एच मान लेते हैं, दोनों का बेस सेम है तो एक्स। तो देखो अभी हम 60 डिग्री की बात करेंगे पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की, पी आर क्यू की। तो 10 60 डिग्री लगाते हैं, 10 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 60 डिग्री कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 24, जस्ट अ सेकेंड, परपेंडिकुलर इज 24 प्लस में h अपॉन में बेस। बेस हमने क्या माना था, x। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 30 डिग्री से सॉल्व करते हैं, 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री में सिर्फ ये वाला ट्राइंगल आएगा एस आर क्यू तक, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो गया, 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 30 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन में √3, परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज x, ठीक है, बेस इज x, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आई, √3h, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन से वैल्यू आ गई। अब जो हमारा x का वैल्यू आया ये हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो करते हैं √3 इज इक्वल्स टू में 24 प्लस h अपॉन में √3h। √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3h इज इक्वल्स टू में 24 प्लस h, 2h इज इक्वल्स टू में 24। तो h का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 12 मीटर, ठीक है। यही हमसे उसने पूछा था हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, तो इट इज 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इक्वेशन दिया है स्ट्रेट लाइन का, पॉइंट्स दिए हैं हमें x1 y1 और स्लोप दिया है। स्लोप किससे डिनोट होता है, m से, ठीक है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला रहता है, वो पुट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में m x माइनस x1, ठीक है। y नहीं है हमारे पास, y1 है, y और y1 हमारा किस में, माइनस में, सो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू में m। x नहीं है, सॉरी m का वैल्यू है हमारे पास, m का वैल्यू इज 2, x माइनस x1, 3 सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 5 इज इक्वल्स टू में 2x माइनस का 6, ठीक है। 2x ये इधर माइनस का इधर जाके, सॉरी इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 11, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस y इज इक्वल्स टू में 0। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर हमें वैल्यू बतानी है। देखो आप एक चीज नोटिस करो, ये 29/4 है, ये 4/29 है, रेसिप्रोकल है। फिर 29/4 ये दोनों सेम है, देन अगेन ये रेसिप्रोकल है। देखो जब भी सेम बेस हो और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, सेम बेस पे नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स हमेशा क्या होती हैं, प्लस होती हैं। देखो अब ये क्या है, बेस का रेसिप्रोकल है, बेस का रेसिप्रोकल है, बेस तो सेम ही है बट रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल के केस के अंदर पावर्स क्या होती हैं, माइनस, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। देखो ये 3 प्लस का, ये माइनस का 2, ये देन प्लस का 11 इज इक्वल्स टू, ये बेस कैसा है, रेसिप्रोकल है, तो माइनस का 9m प्लस में 7। सॉल्व कर देते हैं। ये यहाँ पे क्या बचा, 1 12 माइनस का 9m और माइनस का 7, ये माइनस इधर जाके प्लस होगा, तो 19 इज इक्वल्स टू में माइनस का 9m, m का वैल्यू कितना आ गया, 19 अपॉन में 9, किसका, माइनस का, ठीक है। सो आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 64 लीटर एक मिक्सचर था 64 लीटर का, ठीक है। उसके अंदर क्या है हमारे पास, एल्कोहल है और वाटर है, ठीक है। एल्कोहल और वाटर, और है किस रेशियो में, 1:3। तो 64 को 1:3 की रेशियो में हम कर देते हैं, ठीक है। तो 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48, ठीक है। तो एल्कोहल है 16 यूनिट और वाटर है 48 यूनिट रिस्पेक्टिवली। 32 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन ऑफ। देखो जब भी कोई मिक्सचर हमने उसमें से निकाला, मतलब 64 लीटर में से हमने 32 लीटर निकाला, वो भी हमने मिक्सचर ही निकाला। अब जिस रेशियो के अंदर हमारे पास मिक्सचर था उसी रेशियो के अंदर हमने निकाला, मतलब 32 लीटर को भी हमने 1:4 रेशियो के अंदर ही निकाला, ठीक है। 4 8 जा
तो इसमें से 8 लीटर गया और इसमें से 24 लीटर गया। 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो इधर कितना बचा 8:24। अगेन आप देख सकते हो 1:3 की रेशियो में ही बचा। ठीक है, इज टेकन ऑफ एंड रिप्लेस विथ 16 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब जब रिप्लेस करा तो इसके अंदर सिर्फ हमने क्या बढ़ाया है 16 लीटर पानी, सिर्फ वाटर ही बढ़ाया है, अल्कोहल का हमने कुछ नहीं करा। तो देखो अब एंड में एक किस रेशियो में आ गए 8 1 जा 8 8 5 जा 40। यही उसने हमसे पूछा क्वेश्चन में, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। सो दिस इज 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस उसने हमें डिस्टेंस मेंशन नहीं करा, डिस्टेंस लिख देते हैं। इज इक्वल टू 4/7 of the time taken by it to cover 3 times the distance। इस बारी डिस्टेंस कितना है 3 times the distance, the same distance downstream। ठीक है, डाउनस्ट्रीम मतलब बोट प्लस स्ट्रीम। ठीक है, द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम। यहाँ अपस्ट्रीम था तो बोट माइनस स्ट्रीम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक बोट को जब अपस्ट्रीम जाता है, बोट माइनस स्ट्रीम के अंदर उसको जितना टाइम लगता है उतना टाइम उसे डाउनस्ट्रीम कवर करने में, मतलब उस टाइम का 4/7 हिस्सा ही लगता है। ठीक है, मतलब बोट माइनस स्ट्रीम इज इक्वल्स टू में मतलब 3 गुना उसका डिस्टेंस था और बोट प्लस स्ट्रीम 4/7। यहां तक समझ में आया। ठीक है, इसको यहीं से पहले कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे उसने हमें दे रखा है द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड उसने हमें दे रखा है 7.5 किलोमीटर। देखो इक्वेशन में पुट करते हैं, बोट माइनस 7.5 इज इक्वल्स टू में 3 4 जा 12d अपॉन में 7b प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 7.5। ठीक है, देन d को सिर्फ 12 को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेज देते हैं, बाकी दोनों न्यूमरेटर में d बचा तो d से d कैंसिल कर देते हैं। 12b माइनस 7.5 इज इक्वल्स टू में 7b मल्टीप्लाई में 7b प्लस में 7 इंटू में 7.5। ठीक है, सो बोट का स्पीड आ गया हमारा 28.5 और स्ट्रीम का स्पीड था 7.5। तो हमसे पूछता है हाउ मेनी आवर्स विल द बोट टेक टू गो 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब बोट माइनस स्ट्रीम। सो 28.5 माइनस 7.5 कितना आ जाएगा 21 प्लस में 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब बोट प्लस स्ट्रीम, तो 28.5 प्लस 7.5 दैट इज 36। तो 2 प्लस 1.5, सो टोटल 3.5 आवर्स उसे लगेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ये रूट की वजह से कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर देखो मैंने इस पार्ट का अगर मैंने स्क्वायर करा, ठीक है, अगर मैंने ये रूट वाले पार्ट का स्क्वायर करा तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखो x हमें गिवन है, x प्लस 1 हमें चाहिए 1/x। ठीक है, अब ये हमें x गिवन है, इसका 1/x हम कैसे निकाल सकते हैं ये हमें देखना होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो जब भी हमें ये टर्म दे रखी हो, एक प्रॉपर नंबर दे रखा है और एक के साथ हमें रूट दे रखा है, मैं इधर करती हूँ 3 + 2√2 ऐसे हमें दे रखा है। देखो हमें क्या करना होता है, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करो। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना आ गया 9 और ये कितना हो गया 2, इसका आ गया 8। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, स्क्वायर करके ये आ गया। जब इन दोनों टर्म्स को आपस में माइनस करें और आंसर कितना आए 1। ठीक है, दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके उसे माइनस करो और आंसर क्या आ जाए 1, तो सिंपल बस उसको 1 इसका रेसिप्रोकल करते हैं। 1/x कैसे लिख देते हैं
बस प्लस की जगह यहाँ साइन हो जाएगा माइनस, सो 2√2। समझ में आया? जब भी दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके आपस में माइनस करें और हमें रिजल्ट क्या ऑब्टेन हो 1, तो उसका रेसिप्रोकल सेम ही होता है, बस बीच में क्या आ जाता है 3, मतलब बीच में किसका साइन आ जाता है माइनस का। ठीक है, सो बीच में किसका साइन आ जाता है माइनस का। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हमें दे रखी है 3 + 2√2 और 1/x की वैल्यू हमने ये निकाल ली +3 - 2√2 और ये माइनस का 2। ठीक है, प्लस से माइनस कैंसिल, +3 + 3 6 - 2, सो आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, ये अभी इसका हमने क्या कर रखा था, स्क्वायर कर रखा था। √x - 1/√x का स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 4। इसका स्क्वायर हटाऊंगी तो ये किस में चला गया √, तो मेरे पास √x - 1/√x का वैल्यू कितना आ गया 2। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये एक तरीके से जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x + 1/x ही बनेगा। तो x का वैल्यू उसने दे रखा था, 1/x का वैल्यू हमने निकाल लिया, फॉर्मूले के अंदर पुट करा, आंसर इज 2। देखो एक ट्राइंगल है LON, दो ट्राइंगल है, आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल है विथ कॉमन हाइपोटेनियस। इनका जो हाइपोटेनियस है वो क्या है कॉमन। देखो एक बनाती हूं, LON, O के ऊपर है राइट एंगल LON, अगर उनका हाइपोटेनियस इक्वल है तो देखो इस तरह से बनेंगे दो ट्राइंगल। ठीक है, एंड LMN, इसका M के ऊपर क्या है राइट एंगल, LON एंड LMN के ऊपर है, ठीक है 90 डिग्री। LN इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल OLM, LN इज अ बाइसेक्टर ऑफ OLM। देखो ये जो हाइपोटेनियस है इसको ये बाइसेक्टर बोल रहा है, किसका OLM का। जब भी बाइसेक्टर होता है वो जिसको भी डिवाइड करे, चाहे वो एंगल को डिवाइड करे, ट्राइंगल को डिवाइड करे, बाइसेक्टर का हमेशा काम होता है वो जिस भी चीज को डिवाइड करता है उसे हमेशा क्या करता है इक्वली डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है। तो अगर ये बाइसेक्टर है किसका OLM का, ठीक है, तो ये जितना है वो भी इतना ही होगा, मतलब दोनों जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे इक्वली डिवाइड होंगे। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस क्या है कॉमन है। ठीक है, LN, ये जो हाइपोटेनियस है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 29। ON की कितनी है साइड, मतलब बेस कितना दे रखा है 20। देखो ट्रिपलेट बन गया 29 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 21। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एंगल LMN, एंगल LMN। ठीक है, अब देखो दोनों ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इसको प्लस कर लेते हैं 29 21 और 29 21 और 20, तो आंसर विल बी 70। तो 70 इसका क्या रहेगा पेरीमीटर रहेगा। ठीक है, सो पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं इस वीडियो के अंदर तक। मतलब फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंट, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 1 to 16 और 17 तक क्वेश्चन है, देन बाकी जो है ये सेकंड पार्ट के अंदर है। आप दोनों पार्ट्स देख लीजिएगा। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।